भारत अथवा भारतवर्ष आमतौर पर हमारे देश को इन्हीं नामों से संबोधित किया जाता है। इस नाम का संबंध सम्राट भरत से है। क्या आप सम्राट भरत की जन्मस्थली के विषय में जानते हैं? उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के कोटद्वार शहर से 14 किलोमीटर दूर भाबर क्षेत्र की मालन घाटी स्थित महर्षि कर्ण, विश्वामित्र और दुर्वासा जैसे ऋषि मुनियों की तपस्थली और देश का नाम देने वाले हस्तिनापुर के चक्रवर्ती सम्राट भरत की जन्मस्थली कर्ण आश्रम एक प्रसिद्ध प्रमुख ऐतिहासिक धरोहर व धार्मिक स्थान है। कर्ण आश्रम के बारे में यह माना जाता है कि इस स्थान पर कर्ण ऋषि का आश्रम था, जिसका उल्लेख पुराणों में विस्तार से मिलता है। महाकवि कालिदास रचित अभिज्ञान शकुंतलम में भी मालिनी नदी के तट पर स्थित कर्ण आश्रम का उल्लेख है। महाभारत एवं स्कंद पुराण में भी कर्ण आश्रम का उल्लेख मिल जाता है। यहाँ आकर मन में प्राचीन भारतीय साहित्यों एवं शास्त्रों में चर्चित कई कथाएं जीवित हो उठती हैं। फिर वह कथा चाहे शकुंतला की हो अथवा उसके माता पिता विश्वामित्र एवं मेनका की, या पुरुराज दुष्यंत की, या फिर चक्रवर्ती सम्राट भरत के जन्मस्थल की। हिमालय की तलहटी पर ऋषि विश्वामित्र का आश्रम था। एक बार ऋषि विश्वामित्र की कठोर तपस्या से स्वर्ग के राजा इंद्र अत्यंत विचलित हो गए थे। उनकी तपस्या भंग करने के लिए इंद्र ने स्वर्ग की अप्रतिम सुंदरी अप्सरा मेनका को धरती पर भेजा। मेनका विश्वामित्र की तपस्या भंग कर उन्हें अपने मोह पाश में बांधने में सफल हो गई। विश्वामित्र व मेनका अप्सरा के प्रणय संबंधों से उत्पन्न कन्या शकुंतला को मेनका ऋषि विश्वामित्र के आश्रम, जहां आज सिद्धबली हनुमान मंदिर है, के समीप स्थित ऋषि कर्ण के आश्रम के आसपास जंगल में छोड़ वापस स्वर्ग चली गई। तपस्या में लीन महर्षि कर्ण ने जब बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी तो वो वहां पहुंचे। उन्हें वहां सुंदर नवजात कन्या दिखी जो शकुंत पक्षियों से घिरी हुई थी। महर्षि कर्ण बच्ची को आश्रम ले आए व उसको शकुंतला नाम दिया और उसका लालन पालन किया। शकुंतला जंगल के पशु पक्षियों के सानिध्य में बड़ी हुई। एक दिन हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत कर्णाश्रम के आसपास के वन में शिकार करते हुए भटक गए और कर्णाश्रम जा पहुंचे। वहां उनकी भेंट शकुंतला से हुई। कर्ण ऋषि तीर्थ यात्रा पर थे। शकुंतला ने राजा दुष्यंत की आवभगत की। वे उसके संस्कारों व सुंदरता से प्रभावित हुए और दोनों में प्रेम उत्पन्न हुआ। उन्होंने शकुंतला से गंधर्व विवाह किया। दुष्यंत ने वापस जाते हुए शकुंतला को अंगूठी पहनाई और कहा कि हस्तिनापुर आकर मिलें। कुछ समय पश्चात शकुंतला ने अत्यंत सुंदर व तेजस्वी बालक को जन्म दिया, जिसका नाम भरत रखा गया। भरत को सर्वदमन भी कहा जाता है, क्योंकि कर्णाश्रम में उनका वर्चस्व था। वीर बालक का बचपन कर्णाश्रम में सिंह शावकों से क्रीड़ा एवं ज्ञानार्जन में व्यतीत हुआ। उधर शकुंतला राजा दुष्यंत के विरह में व्याकुल थी। दुष्यंत ने वापस जाते हुए शकुंतला को जो अंगूठी पहनाई थी वह एक दिन नदी में गिर गई और उसे मछली निगल गई। जब शकुंतला राजा से मिली तो दुष्यंत ने उसे पहचाना ही नहीं। उधर एक मछुआरे को उस मछली के पेट से वह अंगूठी मिली। उसने अंगूठी बेचने की कोशिश की तो राजा के सिपाहियों ने उसे पकड़कर राजा दुष्यंत के सामने पेश किया। राजा ने जब अंगूठी देखी तो उन्हें सब याद आ गया। शकुंतला की खोज की गई और राजा दुष्यंत ने उसे अपनी रानी बना लिया। विशाल भूभाग में फैले महर्षि कर्ण का आश्रम आज से कई हजार शताब्दी पूर्व एक विश्व विख्यात आध्यात्मिक केंद्र व एक आदर्श गुरुकुल महाविद्यालय था, जहां 10,000 विद्यार्थी कुलपति महर्षि कर्ण से शिक्षा ग्रहण करते थे। कर्ण आश्रम शिवालिक की तलहटी में मालिनी नदी के दोनों तटों पर स्थित छोटे छोटे आश्रमों का प्रसिद्ध विद्यापीठ था, जिसमें सिर्फ उच्च शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा थी। आश्रमवर्ती योगी एकांत स्थानों में
कुटी बनाकर या गुफाओं के अंदर रहते थे। यह स्थान ऋषि मुनियों की तपस्थली भी था, जहां वे साधना में लीन मोक्ष की प्राप्ति के लिए कठोर तप करते थे। कर्णाश्रम में हर वर्ष बसंत पंचमी के दिन यहाँ वसंतोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ 3 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। कर्णाश्रम वो भूमि है जो इस महान राष्ट्र भारत की आत्मा है और उससे जन्मी उत्सर्जन का प्रतीक है। इस स्थान को उनकी भव्य ऊंचाइयों तक पहुंचाना इस देश के प्रत्येक नागरिक का सपना तथा कर्तव्य होना चाहिए। विश्व के अनेकों राष्ट्रों में ऐसे स्मारक हैं जो कि उनकी राष्ट्र एकता का प्रतीक है और उस राष्ट्र के हर नागरिकों को प्रेरित करता है। जनमानस तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति इन स्मारक स्थलों में जा अपनी शीश झुका उस राष्ट्र के निर्माताओं को श्रद्धांजलि देते हैं। पर हमारे राष्ट्र में ऐसा कोई स्मारक नहीं है जो इस राष्ट्र के निर्माता चक्रवर्ती सम्राट भरत को समर्पित हो। देर से ही सही, पर ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं। आगे आने वाली पीढ़ियां इन विशाल भूभागों को एकत्रित रखें, जैसे कि चक्रवर्ती सम्राट भरत ने किया था, ताकि सब इस देश को आदर से भारतवर्ष कहकर संबोधित करें।